अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, ताही सुनो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महा मद पियो अनाथ, भूले आपको भर मत बात। दौलत राम जी इसमें समय सार की बात भी कह देते हैं, मूलाचार की बात भी कहते हैं। बहुत सारी बातों को इसमें रखने का प्रयास कर रहे हैं। ताही सुनो, अगर अपना कल्याण करना है तो इसलिए सुनने की कला सीखो, और जिसके अंदर सुनने की कला आ गई उसकी दुनिया सुने तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गणधर महाराज भी भगवान के समोसण में पहले तीर्थंकर की दिव्यदेशना सुनते हैं, बाद में फिर उनकी सब सुनते हैं। और जो महाराज कोई नहीं सुनना चाहते, अपनी दुकान खोल कर बैठेंगे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। जो माता पिता अपने गुरुओं का सुनते हैं, उनके बच्चे उनको माता पिता का सुनते हैं। जो माता पिता अपने गुरुओं का, अपने प्रभु का, अपनी जीववाणी का ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे उनका ध्यान रखते हैं। आप विचार करके रखना, अगर आपने अपने से बड़ों का ध्यान नहीं रखा तो तुमसे छोटे वाले तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे। आपने अपने से बड़ों की बातों को नहीं सुना तो तुमसे छोटे वाले तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे। आपने अपने से बड़ों को इज्जत नहीं दी तो आपसे छोटे वाले आपको इज्जत नहीं देंगे। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में सुनने की कला जरूर रखना है। इंग्लिश में एक कहावत है ना, साइलेंट इज गोल्ड, टॉक इज सिल्वर। बोलना चांदी के समान है और मौन रहना सोने के समान है। साइलेंस इज गोल्ड। आप विचार करके रखना, जितना आप मौन रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उतना आपकी ऊर्जाएं आप तक सीमित होती हैं और आपकी ऊर्जाएं ऊर्ध्वगमन कराने का प्रयास करती हैं। और जितना आप बोलते हो, घर में देखना, ज़्यादा बोलने वाले की बात हर कोई हवा में उड़ा देता है। घर में देखना, ज्यादा बोलने वाले की हर बात हर कोई हवा में उड़ा देता है, और जो कम बोलता है उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है और उस पर अमल करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इतना ही ख्याल करके रखना है, सुनने की कला को लाने का प्रयास करो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज बहुत प्यारी बात कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताते हुए कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं और अज्ञानी किसे कहते हैं। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो पहले सोचता है फिर बोलता है, और अज्ञानी वो होता है पहले बोलता है। इतनी जल्दी ज्ञानी हो गए थे? आप विचार करके रखना, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी पहले सोचता है फिर बोलता है, और अज्ञानी पहले बोल देता है बाद में सोचता रहता है। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। ज्ञानी सोच समझ के कार्य करता है, अज्ञानी कार्य करने के बाद सोच समझ को विस्तृत कर देता है। इतना ही विचार करो। श्रोता मैंने 14 प्रकार के बताए थे सुबह। 14 प्रकार के श्रोताओं के नाम सीख लो, एक बार नाम जान लो। और श्रोता वही हो सकता है जो पंचेंद्रीय जीव है। एक इंद्रिय जीव श्रोता नहीं है, 2 इंद्रिय जीव श्रोता नहीं है, 3 इंद्रिय जीव श्रोता नहीं है, 4 इंद्रिय जीव श्रोता नहीं है, पंचेंद्रिय जीव ही श्रोता हो सकता है। क्यों? हाँ, एक इंद्रिय के कान नहीं है, 2 इंद्रिय को कान है नहीं, 3 इंद्रिय को कान है नहीं,
चार इंद्रिय को कान है नहीं, पंचेंद्रिय को ही कान होते हैं। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय केवल पंचेंद्रिय जीव के पास है। पंचेंद्रिय जीव ही श्रोता होता है, और संगी होता है तो सोच समझ के साथ होता है। विचार करो, 14 प्रकार के श्रोता जो हमारे जीवन में घटित होते, हमारे आसपास, हमारे हर जगह रहते हैं। कहा है पहले नंबर का श्रोता मिट्टी के समान होता है। मिट्टी गीली होती है, पानी में जाती है, गीली होती है, मिट्टी के समान। दूसरा श्रोता चलनी के समान। तीसरा श्रोता बकरा के समान। चौथा श्रोता तोता के समान। पांचवा श्रोता बगुला के समान। छठवां श्रोता पाषाण। सातवां सर्प। आठवां गाय। नौवां हंस। 10वां भैंस। 11वां फूटा घड़े के समान। 12वां बिल्ली के समान। 13वां श्रोता मच्छर के समान। और 14वां श्रोता जोंक के समान। 14 प्रकार के श्रोता हैं। आप इनमें से कौन से हैं? उत्तम श्रोता कौन होता है? गाय और हंस के समान जो श्रोता होता है वो उत्तम होता है। तोता और मिट्टी के समान जो श्रोता होता है वो मध्यम होता है। बाकी के सारे श्रोता अधम होते हैं। सबसे उत्तम श्रोता गाय के समान। गाय पानी पीने जाती है, पैर मोड़ती है और बिना आवाज किए पानी पी जाती है। भैंस पानी पीने जाता है, पानी को मचाता है, गंदा करता है, फिर पीता है। मिट्टी पानी में जाती है, जब तक पानी में रहती है तब तक गीली, उसके बाद सूख जाती है। तो उत्तम श्रोता गाय और हंस, और मध्यम श्रोता तोता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तोता दूसरे को उपदेश बहुत देता है। राम राम बोलेगा, राम राम बोलेगा, राम राम का मतलब उसे नहीं मालूम है। तो विचार करके रखना, जगन श्रोता और अधम श्रोता, बाकी के सभी, इनके काम सुनो, श्रोताओं के काम सुनो। मिट्टी के समान जो श्रोता होते हैं, गीला रहता है तब तक ही वो प्रभावित है, जब तक यहाँ बैठे हो ना। 3 प्रकार के बैराग होते हैं, तात्कालिक बैराग, त्रिकालिक बैराग और समसानिक बैराग। त्रिकालिक बैराग कैसा होता है? जो एक बार मन में आ गया कि मुझे अब हमें इस मोक्ष मार्ग को पाना ही है, अपने आप को जानना ही है, अपने आप को समझना ही है। दुनिया को बहुत समझ लिया, लेकिन दुनिया को समझ के भी दुनिया ने नासमझी करी। दुनिया को समझ के भी हम समझ नहीं पाए कि दुनिया नासमझी का एक अजायब घर जैसा है। अपने को समझना है। उत्तम प्रकार का श्रोता जो होता है वो दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है। ख्याल करो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा बोल। बड़े बड़ाई ना करें। जो श्रोता होता है उत्तम प्रवृत्ति का, वो बड़े बड़े बोल नहीं बोलता है, वो अपने अंदर इंटर में जाने का प्रयास करता है। गाय के समान, मिट्टी के समान, चलनी के समान श्रोता। चलनी में आटा छानो तो क्या चलनी में रहता है? भूसा, सार सार। हाँ, आप विचार करके रखना, सार सार नीचे गिर जाता है। चावल भी छानते होगे श्री कृष्ण जी, चावल छनते, चावल छनते हैं तो चावल ऊपर सूप में छनते हैं या मशीन में? मशीन में। चावल मशीन में रह जाते होंगे, कंकड़ बाहर रह जाते होंगे, ऐसे ही होता है क्या? भूसा अलग चला जाता है। आप विचार करके रखना, वो मशीन को भी मालूम है कि क्या संभालना है और क्या अलग करना है, लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ता है कि क्या संभालना है, क्या छोड़ने का प्रयास करना है। सर्प के समान श्रोता होते हैं। सांप को कितना भी दूध पिलाओ। वैसे एक बात बताओ, सांप का भोजन दूध है क्या? सांप दूध पीता है क्या? हाँ? सांप दूध पीता नहीं है।
अगर दूध पीता होता तो जंगल में इतने सांप है, कौन दूध पिलाने गया? हाँ, कोई गाय जाती थी उन्हें दूध पिलाने के लिए? सांप का भोजन तो दूध है ही नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती पिलाते। हाँ, जबरदस्ती। मैं अक्षेत्र पारसनाथ गया, वहां पे लोगों ने बोला महाराज यहाँ पर रात को कुछ देवी देवता आते हैं और यहाँ पर रात को मंदिर में कोई नहीं बैठ सकता। मैंने कहा जरूर बैठेंगे। बोले रात को महाराज आते हैं और वहां पे दूध वगैरह होता है, वो सांप आता है पी जाता है। अक्षेत्र पारसनाथ है, पारसनाथ का चिन्ह है। मैंने इतना बड़ा कटोरा भरवा के दूध रख दिया। मैंने कहा मैं भी तो देखूं सांप दूध पीता कैसे है। उन्होंने कहा महाराज आप अकेले बैठोगे? मैंने कहा मैं अकेले ही बैठूंगा। मैं 2 जगह जाके अकेले बैठा, अक्षेत्र पारसनाथ पे और जयपुर में है ना वो पदमपुरा, वहां भूत आता है। मैंने कहा वहां भी मैं अकेले ही बैठूंगा। आप विचार करके रखना, जो अक्षेत्र पारसनाथ में बैठा रात को 9 बजे के बाद जब सब चले गए, मैं जाके बैठ गया ध्यान करने, साधना करने के लिए। और जैसे ही ध्यान साधना करने के लिए बैठा अमर भाई, छमछम की आवाजें आने लगी, छम छम झम धम, जोर जोर से आवाजें आने लगी। मैंने कहा चलो आज भी मुझे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे और आज भी मुझे वो यहाँ का जो भी होगा सांप वाप जो आते वो सब दिखेंगे। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी महाराज जी बाहर निकल के आने वाले हैं। मैंने कहा बैठूंगा, पास में तो आने दो, दूर आवाज कर रहे तो उससे फायदा क्या। बैठा रहा, थोड़ी देर में आवाजें बढ़ने लग गई, धम छम धम। अगर कमजोर व्यक्ति हो तो हार्ट फेल हो जाए। मैं बैठा रहा, आंख बंद करके ध्यान कर रहा था, पार्श्वनाथ की मूर्ति और मैं बगल में। थोड़ी देर बाद देखा कि दूध सारा गायब। मैंने कहा यार दूध कहाँ गया? अभी तो रखा था, मैं आंख बंद करने बैठा उतने में दूध गायब, कटोरा खाली। मैंने कहा कोई तो पी के गया होगा। थोड़ी देर बैठा, आधे घंटे बाद सारे देवी देवता पास में आ गए मालूम, और पास में आके वो छमछम करने लगी। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो आसपास सारे पूरे मंदिर के जितने चूहे थे वो सभी वहीं छमछम कर रहे थे। सारे मंदिर के चूहे जितने इकट्ठे थे वो सब दूध पी गए और वहीं उछल मुछल मुचका रहे। मैंने कहा इनको भी मजा आ रहा है, मेरे को भी मजा आ रहा था, आज सारे के सारे देखेंगे पूरे के पूरे। और जितने मंदिर रात को खाली चावल आवल चढ़े रहते हैं वो खा जाते हैं, लेकिन देवताओं का वास तो था। ये छमछम तो वो चूहे कर रहे थे, लेकिन जो एहसास होता है मंदिरों में बैठकर साधना में एकाग्र में करने का, वो एहसास होता है, वो हर किसी को नहीं होगा। वो हमको हो सकता है, हमारे अवर भाई को हो सकता है, या और जो गहराई में उतरेंगे उनको हो सकता है। बाबा की कृपा जब बरसती उनको ही होगा, बोलते नहीं हैं। लेकिन विचार करके रखना, हम जब बड़े वहाँ जयपुर गए पदमपुरा में, वहाँ पे भी लोगों ने बोला देवी देवता आते हैं। मैंने कहा देखो बाहर तो आएंगे नहीं, फिर भी हमें बाहर देखना है। हम बैठे, मेरे साथ 4-5 लोग बैठे, और 4-5 लोग बैठे और देखा कि एक कोई महिला बाल खोलकर परिक्रमा लगा रही है बाहर ही बाहर। बोले महाराज, मेरे पास जो 4-5 लोग बैठे थे बोले महाराज बाहर आ गई है, बहुत तो झूम रही है, लंबे लंबे बाल उसके, बड़े फेर रही है। मैंने कहा बाहर ही तो है, अंदर तो आने दो। वो बार बार मेरे साथ बैठे, बार बार पीछे देखे कि कहीं पीछे से आ ना जाए। और थोड़ी देर बाद 9:30 पौने 10 बजते हैं, वो अंदर आ गई। और अंदर आते ही मेरे आजू बाजू के सब गायब, जो भी 4-5 लोग मेरे पास बैठे थे वो सब गायब। एक लड़का बैठा रहा हिम्मत करके, उसने कहा महाराज को मैं अकेले तो नहीं छोड़ूंगा, ये अंदर तो आ गई। और अंदर आकर वो मेरे बगल में ही बैठ गई थोड़ी दूरी पर, और झूमती रही झूमती रही झूमती रही। बोले महाराज, मेरे जो बगल में बैठा था बोला महाराज उठो जी, झूम रही है, अभी तुम्हारे ऊपर आ जाए। मैंने कहा आने तो दो। और जैसे ही उसने ऐसे ऐसे झूमते हुए अपने बाल पटके नीचे और सर नीचे रखा, जो बगल में बैठा था वो भी गायब। अब मैं और वो बस, अब मैं वो बाहर से आवाज लगाए महाराज उठ जाओ जी, कोई आ गई, अभी आपके ऊपर आने वाली है, कुछ नहीं होगा। आधा घंटे तक मैं बैठा, पदम प्रभु के दरबार में बैठा था, तो क्या कुछ होने वाला है।
आधे घंटे बाद उसके सारे भूत प्रेत उतर गए, थक गई वो, सर हिलाते हिलाते। उसने कहा ये बाबा कैसा है, पूछते ही नहीं है मेरे को, ऐसे लोग को पूछो ज्यादा आ जाते हैं, पूछे नहीं, चली गई अपने आप। लेकिन बास होता है, इतना ही विचार करके रखना, अपने जीवन में उस साधना को करने के लिए हमें सबसे पहले श्रोता बनने का प्रयास करना है। और वो श्रोता जब हम बनते हैं तो हमारे अंदर वैराग उत्पन्न होता है। त्रिकालिक वैराग जब होगा, त्रिकालिक तुम्हारे पास शक्ति है तो त्रिकालिक वैराग इस रूप में लेकर आएगा। तात्कालिक वैराग, अभी मेरे प्रवचन सुने, तात्कालिक लगता है कि बस संसार में कुछ भी नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर राग द्वेष उत्पन्न होता है, हमारा वैराग समाप्त हो जाता है। और सांसारिक वैराग हम देखते हैं, बड़े से बड़े लोग चले जाते हैं, शमशान में सब कुछ छोड़कर चले गए, तब भी वैराग होता है। लेकिन वो वैराग शमशान से निकलने के बाद समाप्त हो जाता है। आप ख्याल करो, आज हमारे अशोक जी बाबू जी के पास क्या नहीं है, सब कुछ संपन्नता है, लेकिन फिर भी धर्म ध्यान शुद्ध जल का त्याग इस उम्र में करके रखे हैं। और उन्होंने की श्रीमती रत्नमती माता जी बन गई। कितना बड़ा परिवार का पुण्य होगा, इस बगई गांव का पुण्य होगा कि पूरा परिवार, घर में चैतालय, घर में दो दो बेटे अरविंद और राजेश, बहुएं, सब के सब इतने धर्म ध्यान में लगे हैं, गुरुओं की भक्ति में लगे हैं। ये कोई पूर्व जन्म का पुण्य लेकर आए हैं, जो आज इनका पुण्य से पुण्य बढ़ाता चला जा रहा है। विचार करना, ये हमारे मनोज की मम्मी भी बैठी है, ख्याल करो, क्या नाम है, कंचन भाई, इनका बेटे का पुण्य अब इतना जाग गया कि वो उसने छूट दे दी कि महाराज के साथ तुम कलकत्ता तक जा सकते हो। और मालूम है इतना भी पुण्य दे दिया कि अब तुम जब चाहो, बेटा मनोज बोल गया, उनका जमाई राजेश भी बोल दिया, अनीता बेटी बोल दी, महाराज अब मैं माँ को रोकूंगा नहीं। और माँ कहती है कि महाराज अब क्या बचा, 80-85 की तो हो ही जा रही है, अब तो ये मिट्टी की दीवार है, कब ढह जाए कोई भरोसा नहीं। और मैंने तो कह दिया अगर माँ तैयार हो जाए तो अपन तो बगई गांव में एक बहुत बड़ा फंक्शन कार्यक्रम कर ले, पूरा पूर्वोत्तर बुला लूं मैं यहाँ पर, और 2-4-5 दिन रुकना पड़े रुक जाएं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाए। पुण्य आत्मा जीवों का भाव त्रिकालिक होता है। मुझे मालूम है बहुत से लोग घर में, परिवार में ऐसे हैं जो कोई काम नहीं है फिर भी घर छूटता नहीं है। लेकिन अभी हमारे इस मार्ग में बढ़ने वाले हमारे विमल जी तैयार हो रहे हैं, हमारे अशोक जी तैयार हो रहे हैं, जब इनके पुण्य आएंगे। लेकिन अभी एक एक कदम तो बढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगर आप गुरु के साथ लग रहे हो तो समझ के रखना, अब संसार तुम्हारा छूटेगा, धीमे धीमे छूटेगा और ये पुण्य देकर जाने वाला होगा। तो विचार करना, हमें वो श्रोता बनने का प्रयास करना है। हमें कभी भी सर्प के समान श्रोता नहीं बनना। सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, सर्प जहरी उगलता है। वैसे सांप दूध पीता नहीं है, फिर भी हमें इतना विचार करना है, हमें श्रोता बनना है हंस के समान, श्रोता बनना है गाय के समान, फूटे घड़े के भी समान श्रोता नहीं बनना। एक बात बताओ, आकाश से पानी गिरा, छत पे मटका रखा था, मटका भरा नहीं, क्यों? मटका फूटा था। चलो मटका सजा भी था, पानी गिरा, पानी भरा नहीं उसमें, क्यों? मटका ढका हुआ था, मटका ढका नहीं था, फिर भी नहीं भरा। वो बच्चा बोल रहा है सही, मटका उल्टा था। सुनने की कला सीखना है, इसी से तुम्हारा जीवन मंगल में होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।